हरिओम। नमस्कार दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताऊंगा दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की विधि, उसका मंत्र और उसके न्यास। याद रखिए, हमेशा जो भी आप रुद्राक्ष पहनते हो, मैंने कुछ समय पहले ही एक वीडियो बनाया था संक्षिप्त, उसमें कहा था कि आप जो भी चाहे एक मुखी रुद्राक्ष हो, दो मुखी रुद्राक्ष हो या 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप उसका विधि विधान नहीं करते हो तब तक उसको बिना सिद्ध किए आप कभी भी धारण नहीं कर सकते हो और ना ही करना चाहिए। अगर आपको उसका 100% विशेषतः पूर्ण रूप से फल प्राप्त करना हो तो, अन्यथा आप चाहो तो धारण कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र और उसका विनियोग और उसमें कैसे न्यास किया जाता है। किंतु उससे पहले, ये दो मुखी रुद्राक्ष है। अगर आपके पास दो मुखी रुद्राक्ष है या आप दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आप अपने घर के मंदिर के अंदर या कहीं पर भी एक कपड़े के ऊपर आप रुद्राक्ष रख दीजिए। रुद्राक्ष रखने के बाद रुद्राक्ष की राइट हैंड साइड आप घी का दीपक प्रज्वलित करें और साथ में आप धूप बत्ती भी प्रज्वलित करें। और फिर आपको करना क्या है, जो रुद्राक्ष आपने रखा है बस वैसे ही उसे रखने दीजिए और फिर मैं जो मंत्र और विधि विधान आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, वैसे ही आपको वह विधि विधान करना है। और उसके बाद आप चाहो तो उसी रुद्राक्ष को चांदी में, सोने में, अगर चांदी या सोना कुछ भी आपको प्रयोग नहीं करना है तो आप एक काले या लाल रंग के धागे के अंदर पिरो कर भी यह रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की विधि। सर्वप्रथम इसका विनियोग है, और जैसे हर बार मैं कह रहा हूँ, पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जरूरी नहीं है कि विनियोग के लिए आपको हाथों में जल ग्रहण करना चाहिए। आप सीधा ही विनियोग को पढ़ सकते हो। और दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने का जो विनियोग है वह कुछ इस प्रकार से है। ओम अस्य श्री देव देवेश मंत्रस्य अत्रि ऋषि गायत्री छंदः देव देवेशो देवता क्षरीं बीजं क्षरौं शक्तिः मम चतुर्वर्ग सिद्ध्यर्थे द्विमुखे रुद्राक्ष धारण अर्थे जपे विनियोगः। यह विनियोग पढ़ लेने के बाद फिर न्यास करने हैं, ठीक व ठीक वैसे ही न्यास करने हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओम अत्रि ऋषये नमः शिरसि गायत्री छंदसे नमो मुखे देव देवेशाय नमो हृदय क्षरीं बीजाय नमो। गुह्य अपने गुप्त भाग को स्पर्श करें। क्षरीं शक्तये नमः पादयोः अपने दोनों पैरों को स्पर्श करें। फिर कर न्यास करने हैं। ओम ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम क्षरौं तर्जनीभ्याम स्वाहा। ओम हरीं मध्यमाभ्याम वौषट। ओम क्षराम अनामिकाभ्याम हुम। ओम क्षरीं कनिष्ठिकाभ्याम वौषट। ओम ओम करतलकर पृष्ठाभ्याम फट। फिर हृदय आदि न्यास करने हैं। ओम ओम हृदयाय नमः। ओम क्षरीं शिरसे स्वाहा। ओम हरीं शिखायै वौषट। ओम क्षरं कवचाय हुम। ओम ब्रीं ओम नेत्रत्रयाय वौषट। ओम 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 अस्त्राय फट। यह कर लेने के बाद दोनों हाथों से नमस्कार कर आपके सामने जो दो मुखी रुद्राक्ष आपने रखा हुआ है, नमस्कार करके फिर उसका ध्यान धरें। ओम तपनसो महुताशनलोचनम घन समान गलम शशि सुप्रभम अभयचक्र पिनाकवरांकरिर्दध तमिंदधरम गिरिशम भजेत। श्री द्विमुखी रुद्राक्षाय नमः ध्यायोत ध्यायामि। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका जो मंत्र है वह कौन सा मंत्र है, तो वह जो द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है, मूल मंत्र है, वो है ओम क्षीं ह्रीं क्षरौं ब्रीं ओम। दूसरा मतभेद से अंतिम जो बीज बोला गया है
व्रीम भी कहा जाता है, ब्रीम भी कहा जाता है। और दोनों ही मंत्र का या किसी भी एक मंत्र का उच्चारण करने में कोई दोष नहीं है। तो आप चाहो तो ओम क्षिम ह्रीम क्षरौम व्रीम ओम, या आप चाहो तो ओम क्षिम ह्रीम क्षरौम ब्रीम ओम, इस मंत्र की आपको माला करनी है। अब माला कौन सी लेनी है? तो आप चाहो तो तुलसी की माला, आप चाहो तो रुद्राक्ष की माला इस मंत्र को जपने के लिए ले सकते हो। और इस मंत्र की केवल एक ही बार आपको 10 माला करनी है, यानी 1000 मंत्र जाप करने हैं। और ये वंस इन अ लाइफ, यानी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करनी है। ना आपको नित्य करना है, ना आपको साल में एक बार करनी है, ना आपको महीने में एक बार करनी है। तो अवश्य आप इस प्रकार से रुद्राक्ष को सिद्ध करके, स्पेशली द्विमुखी 2 मुख वाले रुद्राक्ष को सिद्ध करके आप कभी भी धारण कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, जब यह आप सिद्ध कर लेते हो उसके बाद आप कभी भी धारण कर सकते हो। अब आपको सिद्ध कब करना है? तो आप चाहो तो सूर्य ग्रहण में कर सकते हो, आप चाहो तो रवि पुष्यामृत योग में कर सकते हो, आप चाहो तो गुरु पुष्यामृत योग में कर सकते हो, आप चाहो तो 27 या 28 दिन में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है, चाहे कोई भी दिन हो उस दिन, तो पुष्य नक्षत्र में भी आप धारण कर सकते हो। अगर आप चाहो तो शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार के दिन आप धारण कर सकते हो। आप चाहो तो अमावस्या, आप चाहो तो पूर्णिमा के दिन भी इस रुद्राक्ष को धारण करके कभी भी आप पहन सकते हो। और कुछ लोगों ने मुझे एक प्रश्न किया था, कॉमन प्रश्न था, जब मैंने रुद्राक्ष के विषय में 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था कि क्या रात्रि को सोते समय रुद्राक्ष कंपलसरी निकाल कर सोना चाहिए। इसके लिए मैंने उसमें भी कहा था कि अगर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, अगर आप चाहो तो नहीं भी निकालो तो कोई दोष नहीं लगेगा। निकालने का एक बहुत ही बड़ा लॉजिक है या छोटा लॉजिक है कि अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनकर सोते हो तो शायद आपको सोने में दिक्कत हो या कहीं पर भी शरीर में लग ना जाए। सिर्फ इसका यह एक बेसिक नियम है, निकालने से या पहने रखने से कोई किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। अगर फिर भी आपके मन में संदेह रहता है तो आप रात्रि को निकाल दीजिए, सुबह उठकर स्नान करके आप फिर से पहन सकते हो। दूसरा प्रश्न था, क्या महिलाएं, बहनें या लड़कियां रुद्राक्ष धारण कर सकती है? हाँ, अवश्य धारण कर सकती है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि रुद्राक्ष महिलाएं धारण नहीं कर सकती है। यह भी प्रश्न पूछा था कुछ बहनों ने कि 5 दिन क्या करें, जो महीने के 5 दिन जो स्पेशली लेडीज़ के होते हैं उसमें क्या करें। उसमें कुछ नहीं करना है, आप चाहो तो पहने रखिए, लेकिन जब वह 5 दिन बीत जाए उसके बाद रुद्राक्ष को या रुद्राक्ष की माला को आप गंगा जल से धो लीजिए, फिर उसे वापस पहन लीजिए। कोई दोष का इसमें प्रावधान नहीं है। यह एक कुदरती प्रक्रिया है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि इससे आपको दोष प्राप्त होगा। अगर उस समय आप रुद्राक्ष धारण करे रखती हो या पहनती हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आशा रखता हूँ आपको यह विषय वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है या आता है, अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ साझा करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।